नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार और सरकारी राशि का दुरुपयोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री को लिखी इस चिट्ठी में बाबूलाल ने टेंडर का जिक्र किया है जिसमें कैसे अनियमितता बरती जा रही है। बता दें कि इस चिट्ठी में बाबूलाल ने लिखा है कि झारखंड ऊर्जा संचालन ने पुनः एक निविदा निकाली है जिसे JSERC के द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि JSERC के अनुसार अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2 ग्रिड सब स्टेशन यथा चांडिल व कोडरमा के लिए निविदा निकाली गई है जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः 169 करोड़ व 213 करोड़ रुपए है। JSERC के अनुमोदन के बिना निविदा निकालकर सरासर सरकारी राशि का दुरुपयोग है क्योंकि भविष्य में बिजली का दर निर्धारण के समय यह खर्च न्याय संगत नहीं होने के कारण इसको उचित खर्च नहीं माना जाएगा और इस पर JSERC के द्वारा ट्रैफिक निर्धारण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास, देवघर जामताड़ा के 4 प्रखंड के 27 पंचायत के किसानों को होगा लाभ। खर्च जाएंगे 484.35 करोड़ रुपए। देवघर और जामताड़ा जिला में बनने जा रहे सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास 9 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना के निर्माण पर 484.35 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। बता दें कि देवघर और जामताड़ा जिला में आने वाले सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड में नदी तल से अधिक ऊंचाई पर खेती योग्य भूमि में पारंपरिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं होती है। खेती योग्य भूमि का बहुत ज्यादा भू अर्जन के कारण भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है। इसके जरिए पंपिंग के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकटिया गाँव के पास अजय बराज के अप स्ट्रीम से पंप मोटर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चकवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि प्रस्तावित पटवन क्षेत्र में मुख्य रूप से धान के अतिरिक्त सरसों, मूंग, गेहूं एवं मक्का की खेती भी संभव हो सकेगी। राज्य में क्यूआरटी सुधारेगी यातायात व्यवस्था, 20 जवानों को स्पेशल क्यूआरटी में किया शामिल। टीम में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम भी शामिल। राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कई बार कई तरह के प्लान तैयार किए गए। रांची पुलिस अब एक बार फिर अनोखे तरीके से ट्रैफिक को सुधारने की प्लानिंग बनाई है। सिटी एसपी सह ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता की ओर से यह प्लानिंग की गई है। अब तक केवल ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को सुधारने में लगी रहती थी पर अब ऐसा नहीं होगा। शहर में ट्रैफिक स्मूथ रहे इसके लिए रांची पुलिस, रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, संबंधित थाने के प्रभारी और अनाउंसमेंट टीम मिलकर काम करेगी। शहर में क्लीन रेन पास टीम बनाई गई है। इस टीम में रांची पुलिस, रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, संबंधित थाने के प्रभारी और अनाउंसमेंट टीम को भी शामिल किया गया है। वहीं रांची पुलिस लाइन से 20 जवानों को स्पेशल क्यूआरटी टीम में शामिल किया गया है। इस टीम का काम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और लोगों को जाम से निजात दिलाना है। JSSC ने निकाला इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन, 863 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर नियुक्ति होगी। इस विज्ञापन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 नवंबर तक आवेदन करने के बाद 22 नवंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 25 नवंबर तक लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलती रहने पर 27 से 29 नवंबर के बीच अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी तरह की गलतियों में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपए है। आरक्षित श्रेणी के लिए यह 50 रुपए तय है। कांग्रेस की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रदेश अध्यक्ष को लिया आड़े हाथ। बन्ना गुप्ता ने किया यह ऐलान। कांग्रेस के धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में नेता तथा कार्यकर्ताओं के निशाने पर मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रहे। अपने अपने भाषण में कई नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने कहा कि लोकसभा का टिकट तो आलाकमान तय करते हैं, टिकट मुझे मिले या फिर किसी और को मिलकर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान अजय दुबे या फिर किसी और को टिकट देते हैं तो
स्वागत है। हो हंगामे छिटकाशी तथा कटाच से नाराज बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोमवार को प्रदेश संगठन प्रभारी अविनाश पांडे को धनबाद लोकसभा प्रभारी पद छोड़ने का इस्तीफा पत्र देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जिला 20 सूत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री के पद छोड़ने का पत्र देंगे। झारखंड में कास्ट सर्वे बन गया है पॉलिटिक्स फुटबॉल। जानिए कब बन रहे जातीय गणना के आसार। बता दें कि जातीय जनगणना के मामले में झारखंड सरकार भी बिहार की राह पर चलना चाहती है, लेकिन राज्य की मौजूदा परिस्थितियों में फिलहाल इस पर फैसला लिए जाने के आसार बहुत कम है। वैसे ये मुद्दा 2024 में अप्रैल मई में संभावित लोकसभा और इसके बाद अक्टूबर नवम्बर में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी फिंजा में फुटबॉल की तरह उछलता रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वे इस बात के हिमायती हैं कि जिस समूह की जितनी आबादी है उसे उसके अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और राजद इसकी पक्षधर हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी भी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। सीएम हेमंत फाइल फोल्डर और बॉक्स में उलझे। बाबूलाल बोले आम आदमी दहशत में जीने को मजबूर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता ने सीएम हेमंत सोरेन को विकास के लिए सत्ता सौंपी थी। युवाओं ने रोजगार के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन सत्ता में आते ही सारे वादे भूल गए। उन्हें केवल पैसा और परिवार याद आ रहा। बाबूलाल मरांडी कल बरवाडी में मनिका विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवार और पैसे के लिए हेमंत सोरेन झारखंड के खान खनिज, बालू, पत्थर, जमीन सबको लूट रहे हैं। लूटते और लुटवाते हेमंत सोरेन फाइनल फोल्डर और बॉक्स में उलझ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में आम आदमी के लिए बालू फ्री था, लेकिन सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के व्यापारियों को बालू घाट को लूटने की जिम्मेदारी दे दी। इंडिया गठबंधन का 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च। सीपीआई नेता महेंद्र पाठक बोले देश में है अघोषित आपातकाल। बता दें कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक शनिवार को सीपीआई के एल्बर्ट टेका चौक स्थित राज्य कार्यालय में हुई। इस सर्व समिति से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं व पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ 9 अक्टूबर को राजभवन मार्च कर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुश्ताक अंसारी, कांग्रेस का राकेश किरण, भाकपा के अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार इंडिया घटक दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है, ताकि इंडिया गठबंधन में टूट पैदा हो सके। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केंद्र की मोदी सरकार की नींद हराम हो चुकी है। अब देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। तभी तो दिल्ली के कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किए गए। केंद्र सरकार या भाजपा के विरोध में बोलेंगे, लिखेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। जमशेदपुर में उतरा मिनी भारत। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में भव्य आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत तरण महतो, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी, विधायक जमशेदपुर पूर्वी सरजू राय, जमशेदपुर एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग की उपस्थिति में हुआ। समारोह में मीरा मुंडा समेत अन्य उपस्थित थे। बता दें कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदि महोत्सव हमारे देश के जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। यह हमारे आदिवासी पूर्वजों, विभिन्न अद्वितीय आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और स्वयं आदिवासियों के योगदान का उत्सव है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।